हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो 2 डेज वीडियो अबाउट भाई ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो चल रही थी भाई, इसको कंटिन्यू करना है। तो यार ऐसा सीन है ना, ऐसे तो मेरा 8-9 डे जो चल रहा है 8-9 चल रहा है, पर मैंने अपलोड लॉन्ग वीडियो में अभी तक करा नहीं है। तो मान के चलो फिर मैं 8 ही लगा देता हूँ, है ना। 8-9 जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज भाई, डे 8। तो भाई इसमें आज हमारा जो वर्कआउट होगा, मैं तुमको बताऊंगा कि आज मैं लेग में क्या क्या मार रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ भाई चलने वाली है, इसमें भाई तुमको मैं साफ सीधी चीज़ बताऊं कि भाई देखो, कितनी नॉर्मल डाइट लेकर के नॉर्मल तरीके से चीज़ें करके भाई बॉडी बनाई जा सकती है, और कितनी सही तरीके से बनाई जा सकती है, मैं तुमको वो दिखाऊंगा। तो भाई आज जो मेरा लेग वर्कआउट रहेगा, उसमें मैं तुमको बताऊंगा वेरिएशन क्या क्या मार रहा हूँ, कितने कितने सेट ले रहा हूँ, और कितने कितने रेपिटेशन वर्क कर रहा हूँ। तो अभी तो भाई हाई रेपिटेशन वर्क चल रहा है, तो तुमको वही दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या मारना है। और भाई अपनी पूरी डाइट दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो में बने रहना। तो पूरे सफ़र में, पूरी जर्नी में मेरा साथ देना। तो भाई आज सुबह अभी उठा ही हूँ मैं, और उठते ही भाई सबसे पहले अपनी डाइट लूँगा। और डाइट में क्या लूँगा भाई, मैं तुमको दिखा देता हूँ। अभी मैं चिकन चावल भाई मैंने रात को बनाया था, आधा केजी, तो 250 ग्राम रात में खा लेता, 250 ग्राम धर देता हूँ सुबह के लिए। तो आज 250 ग्राम खा लूँगा मैं चावल की गैल थोड़ा सा, और उसे खाने के बाद भाई जो खाऊँगा वो दिखाऊँगा। तो चलो पहले चिकन खा लेते हैं, ठीक है, चलो। और यार वो कितने भाइयों को मैंने देखा है कि यार लेग को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो भाई अवॉइड मत किया करो। तुम्हारा भाई पता है हफ्ते में 2 बार लेग मारता है। मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा हाई भी है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी होती है भाई, जब सब, क्योंकि सबसे बड़ा मसल पार्ट है, उसको ट्रेन करने में भाई गैंड फटती है। मेरी फटती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेन नहीं करूँगा। तो मेरा मानना ये है भाई कि लेग ट्रेन करोगे तो पूरी बॉडी डेवलप होएगी, क्योंकि ये तुम्हारा पिलर है। और मैंने कितनी वीडियो में ऐसा बोला है सॉरी भाई, एक दो वीडियो में नहीं, अनगिनत वीडियो में मैंने बोला है कि भाई ये जो तुम्हारा लेग है वो तुम्हारी बॉडी का पिलर है। तो इसको भाई जितना मजबूत करोगे, बॉडी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। और हाँ, टेस्टोस्टेरोन भी स्पाइक होता है। स्पाइक इन द सेंस, जो ऐसे वो होता है ना भाई, ब्लड शुगर जो होता है, जब तुम कार्ब्स खाते हो तो इंसुलिन स्पाइक होता है। इसी तरीके से भाई टेस्टोस्टेरोन भी स्पाइक होता है जब तुम लेग मारते हो ना। तो उस टाइम पे ना जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना प्रोडक्शन, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर बढ़ता है, बहुत नॉर्मल भी होता है। लेकिन भाई ये कंटिन्यू होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो मान के चलो कि टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है कहीं ना कहीं लेग वर्कआउट करने से। तो लेग वर्कआउट किया करो भाई। और मैं क्या सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, मैं तुमको सप्लीमेंट्स भी बता दूंगा, जो मेन मेन सप्लीमेंट्स है और मेरे को बहुत ज़्यादा ही मदद कर रहे हैं, मददगार साबित हो रहे हैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो तुमको मैं वो भी बताऊंगा। और अभी भाई तुम्हारे भाई ने अच्छा खासा साइज़ गेन कर लिया है, देख लो तुम, मतलब कि 15.5-16 समथिंग का है डोला। अब इस पे भाई कटिंग करनी है। अब कटिंग के बाद भाई बॉडी कितनी बढ़िया होती है नहीं होती है देखते हैं। और मैं तुमको अभी अपनी कंडीशन भी दिखा दूंगा जिम में, ठीक है। तो चलो पहले डाइट लेते हैं, डाइट दिखाता हूँ तुमको मेरे भाई। तो भाई ये अभी हमारा हमारा जो है 220 ग्राम चिकन है, चिकन ब्रेस्ट और चावल। चावल नापा नहीं है, चिकन नापा है। तो यार एक चीज़ की ना हमेशा ना चीज़ें सोच के चलना कि भाई तुमको प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो करना है भाई। अगर तुम कटिंग पे हो तो मेन गोल जो तुम्हारा होना चाहिए प्रोटीन इंटेक, क्योंकि भाई प्रोटीन इंटेक जब करोगे तो मसल मास रिटेन रहेगा, और जब तुम फैट लॉस करोगे तो मसल लॉस नहीं करोगे समझ रहे हो। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं उस हिसाब से देखा जाए तो, और मसल रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये चीज़ें हैं भाई करनी चाहिए। और इतना खर्चा भी नहीं है, 250 रुपये का खर्चा आता है अगर मैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से लेके चलूँ। तो अगर तुम्हारा बॉडी वेट अलग है तो तुम्हारा बॉडी वेट के हिसाब से चीज़ें अलग होंगी, समझ रहे हो। तो ये खाते हैं, एंड देन उसके बाद मैं दूसरी मील दिखाऊंगा, तीसरी मील दिखाऊंगा, फिर चौथी मील दिखाऊंगा। 5 भी होगी तो ठीक है, नहीं तो 4 मील दिखाऊंगा। और मेन मेन मील है भाई वो, मेन मेन खाया करो। तो अभी से पहले खा लेते हैं और फिर देन आज का जो वीडियो है ना भाई, वो पता है किन भाइयों के लिए है? जो भाई ये कहते हैं कि भाई डाइट का मेरे से खर्चा पूरा नहीं हो पाता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई अपनी डाइट। भाई तुम क्यों नहीं कर सकते अपनी डाइट अफोर्ड यार? इसके पीछे का रीज़न, इतना महंगा तो नहीं पड़ता यार। अगर तुम भाई कहीं नॉर्मल बंदों को तुम देख लोगे तो तुम खुद बताओ भाई, कोई चाइनीज़ स्टॉल पे है, कोई कहीं है भाई, डेली का खर्चा अगर मैकडी बर्गर सिंह कहीं भी जा रहा है, मूवी देखने चला गया, खाने पीने चला गया, कोई भाई एडिक्टेड है दारू का या बियर का, अल्कोहल का एडिक्टेड है, या स्मोकर है, चैन स्मोकर है, तो उसका डेली का खर्चा भाई रूटीन का बता दो, कैलकुलेट करके 250 से 300 रुपये बैठ जाते हैं। जो भाई एक्सट्रीम लेवल पे होता है, क्योंकि भाई डाइट भी उस लेवल का एक्सट्रीम लोग ही करते हैं, समझ रहे हो।
अब भाई जो खंबा आता है पूरा का पूरा 800-900 रुपये का पड़ता है। एक बियर की कैन आती है 160 रुपये की पड़ती है। भाई 50-60 रुपये की सिगरेट भी पी लेते हैं जो चेन स्मोकर होते हैं। कोई भाई फूडी होता है बाहर जाके उल्टी सीधी चीज़ें खाता है तो उसमें भी 150-200 रुपये फूक ही देता है। तो भाई महंगी चीज़ें कहाँ हुई, वहाँ हुई या यहाँ हुई? यहाँ पे क्या ही चीज़ें महंगी हैं भाई। 10 रुपये की सोयाबीन की पैकेट आती हैं। 50-60 रुपये का पनीर खा लो, 60-70 रुपये का चिकन आता है, 70-80 रुपये का तो मंडे खा लो। तो इसमें चीज़ें कहाँ महंगी कैसे क्या हुई भाई? नहीं ना। तुम एक नॉर्मल बंदे हो, मेरा जैसे मान के चलो 92 kg का वेट है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें लेता हूँ तो 300 रुपये का खर्चा आता है। मान के चलो तुम्हारा 70 kg 80 kg है, 150 रुपये का खर्चा आएगा तुम्हारा। तो भाई तुम उठो, जागो, चीज़ों को देखो। चीज़ें महंगी नहीं है, तुम्हारा जो माइंड सेट है ना वो घुमा पड़ा है, तो वो अच्छी चीज़ों की तरफ भागता ही नहीं है। वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बेकार चीज़ों के पास भागता है। अच्छा खाओगे तो अच्छा दिखोगे, अच्छा बोलोगे और अच्छी चीज़ें करोगे, और दिखोगे जब अच्छे तो सब कुछ अच्छा होएगा। समझ रहे हो? पर्सनालिटी डेवलप जब भी होती है, स्किन क्लियर जब भी होएगा जब तुम अच्छा खाओगे पियोगे। तो तुम भाई अपने लिए ही तो करो, अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं, अपने के लिए। दिन की भाई सेकंड मील जो हमारी राजमा चावल है जो हम खा रहे हैं, आधे ज़्यादा खत्म हो चुका है, इस मारे में दिखा नहीं रहा। भाई ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करो, घर की बनी हुई चीज़ें भी खाओ, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी तुमको लगेंगी। वरना हार्डवर्क तुम्हारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाहर की चीज़ें कुछ ऐड करो, घर का खाना भी खाओ, उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे करो, चीज़ें अपने आप बेस्ट हो जाएंगी। तो अभी राजमा चावल खत्म किया भाई, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद तीसरा मील खाएंगे जो तुमको दिखाऊंगा। और जो आज वर्कआउट होगा वो तुम्हें दिखाऊंगा, जो तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें मजा गांड बहुत जलाऊंगा। आएगा तुम्हें भाई, मजा बहुत आएगा। अरे, जो तुम्हें जो पूरा दिखाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या चीज? जो तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हारी गांड जलाऊंगा। क्या दिखाएगा? जो मेरी तीसरी मील होगी वो तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हारी गांड जलाऊंगा। भाई गांड तुम्हारी नहीं जलेगी, गांड मेरी फटती है, क्योंकि वो बहुत बेस्वाद खाना होता है। तुम तो देख करके हंसोगे कि यार बहन तो सही हो रहा है स्मार्ट, पता नहीं कुछ गलत कर्म करे होंगे मैंने कि भाई मेरे को ये खाना पड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, क्योंकि भाई अगर पैसे होते मेरे पास अच्छे खासे तो वही सेम चीज विद टेस्ट मैं ले सकता था, पर मेरे पास भाई पैसे नहीं है तो वही चीज विदाउट टेस्ट। वाह। लेकिन कोई नहीं भाई, ये खाना भाई एक प्रोसेस का हिस्सा है जो खाना पड़ेगा। 3 महीने के बाद भाई बाहर की चीजें पेल के खाएंगे, या संडे में एक दिन तो टाइम मिलता ही है थोड़ा बहुत खाने का, उसमें खा लेते हैं। तो चलो अभी तुमको अगला दिखाऊंगा। सो भाई बाल कटवा के आ चुके हैं, बालों को हमने धो चुके हैं, मतलब कि हम बालों को धो दिया अच्छे से। तो भाई अब भाई जिम जाएंगे। जिम जाने से पहले यार अभी ना अंडा खा लिया था मैंने, तो भाई उबले हुए अंडे तो रोज खाते थे, तो आज थोड़ा ना जो पकौड़े टाइप आते हैं ना अंडे के, वो खा लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था यार आज कैलोरीज बर्न करनी है, अच्छी खासी लेग वर्कआउट करना है, इंटेंस वर्कआउट रहेगा ही है, तो खा लेते हैं। तो आज वो खा लिया था, और अभी ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। ब्लैक कॉफी पी करके फिर मैं भाई जिम के लिए निकल जाऊंगा। तो आज लेग्स में भाई क्या क्या रहेगा, मेनली 3 से 4 एक्सरसाइज रहेंगी, और 3 से 4 बाइसेप की रहेंगी, 3 बाइसेप की रहेंगी, 4 लेग्स की रहेंगी। तो मैं तुमको दिखा देता हूँ आज का वर्कआउट क्या क्या रहेगा। तो चलो पहले जिम पहुंचते हैं। ओके भाइयों, ठीक है फिर चलो चलते हैं। तो शेयर्स ब्लैक कॉफ़ी भाई बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जिम नहीं भी जाते हो, कुछ काम वाम करते हो, नींद आती है तो पी लिया करो। बहुत अच्छे भाई, इसके अंदर मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इसके अंदर कैलोरीज भी बहुत कम रहती हैं। अगर फैट लॉस पे हो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलो बोलेंगे स्पोर्ट्स तो हाथ पीछे की साइड जाएगा, तो शोल्डर पे जाता है लोड ना है, उसको पहले हम वॉक कर लेंगे। समझ रहे हो? तो ये रीज़न है, ये मान लेंगे। तो चलो पहले ही मान लेते हैं। मैं आ गया। तो भाई स्क्वाट्स पे सबसे पहले हम वार्म अप कर लेंगे बढ़िया तरीके से। समझ रहे हो ना? मतलब कि खाली रोड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 10 पे हम पहुंचे, 10 का फिर भाई इसको अच्छे से वार्म कर लेंगे। और भाई तुम एक बार ना मेरी ना डीपनेस चेक करना, मतलब कि कितना डीप जाना होता है। कितने भाई लोग डीप नहीं जाते, देखो कितना डीप जाऊंगा मैं। भाई ज़मीन को टच करते करते रह जाते हैं, इतना डीप जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद भाई हम अपने मेन सेट पे आ गए, जो हमारा 100 kg का था, 3 सेट और 10-10 रेपिटेशन। वैसे तो और लग जाते पर मैंने ज़्यादा लगाया नहीं है। तो ये हमारा भाई दूसरा एक्सरसाइज होगा, जो हमारा ये मेन सेट ये है। तो भाई वार्म अप के बाद जो तुम्हारा सबसे हैवी रहेगा ना, तुम्हारे लिए जो सबसे मॉडरेट वेट रहेगा, वो तुम्हारे लिए सेट में गिना जाएगा। तो इसके 3 सेट लेंगे, समझ रहे हो भाइयों? फिर इसके बाद भाई हम सीधा पहुंच जाएंगे लेग प्रेस पे। तो चलो लेग प्रेस पे चलते हैं। तो अब भाई लेग प्रेस पे आ गए हम। तो लेग प्रेस में भाई इसमें भी मैंने 3 सेट लिए थे, और 16-16 रेपिटेशन। 200 kg था भाई, इससे ज़्यादा का प्लेट था नहीं हमारी जिम में, और जगह भी बची नहीं थी इसमें लगाने के लिए, तो हल्का ही लिया है। तो हाँ, लेकिन रेपिटेशन वर्क कर दिया जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हमने लिया 16-16-16 3 सेट के साथ। तो ये हमारी भाई दूसरी एक्सरसाइज होगी। चलो अब तीसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं मेरे भाई।
तो भाई लेग प्रेस कंप्लीट करते ही हम आ जाएंगे क्वाड्स एक्सटेंशन पे। क्वाड्स एक्सटेंशन में भाई फुल लगाने के बाद भी मुझे भाई इतना हल्का लगता है ना, क्या बताऊँ। तो इसके भी भाई वही 16-16 रैप्स होंगे और 3 सेट होंगे। और फिर भाई इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज होगी वो तुमको बता देता हूँ मैं। फिर मैं क्या करता हूँ ना भाई, डबल बॉडी पार्ट जब मैं मारता हूँ ना, तो कोई सिंगल बॉडी पार्ट अगर मैं मार रहा हूँ, तो जैसे मान के चलो मैं लेग मार रहा हूँ, तो लेग के बीच बीच में जो रेस्ट होएगा ना मेरा, उस बीच में मैं भाई बाइसेप खींच देता हूँ। मतलब जैसे अगर मैं बैक के साथ शोल्डर ले रहा हूँ, तो भाई मैं जैसे ही एक सेट कंप्लीट होगा डेडलिफ्ट का, तो उसके साथ में मैं शोल्डर की 1-2 एक्सरसाइज खींच दूंगा। तो उस तरीके से क्या होता है ना भाई, लैक्टिक एसिड भाई वहाँ पे ना वो हो जाता है, लैक्टिक एसिड भर जाता है, तो वहाँ से ना सोरनेस होती है और अजीब सा फटीक आता है मसल में। तो वो थोड़ा रेस्ट दोगे ना, अपने मसल्स को रेस्ट दे दे करके बीच बीच में अलग अलग चीज़ें करोगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया रहेंगी, फटीक नहीं होएगा मसल और अच्छे से तुम वर्कआउट कर पाओगे। तो ये था मेरा मेन कहना कि भाई बीच में सुपर सेट लगा लिया करो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के, अगर तुम डबल बॉडी पार्ट्स मार रहे हो तो। फिर उसके बाद भाई हम हैमस्ट्रिंग्स मार लेंगे। और भाई मैंने कुछ एक्सरसाइजेज नहीं दिखाई है तुम्हें, जैसे काब रेसिस हो गया, और फिर तुम्हारा भाई एक डंबल कर्ल हो गया और एक हैमर कर्ल हो गया। ये 2-3 एक्सरसाइज है भाई जो मैंने तुमको दिखाई नहीं है, वो अपने हिसाब से तुम मार लेना, क्योंकि भाई रिकॉर्ड करने वाला कोई था नहीं लड़का, तो समझ जाओगे। तो चलो भाई कंप्लीट तो हो गई। भाई अब गुड नाइट कॉल है। क्या चीज़ है? ठीक है, मैं जला दूंगा। अब मैं जला दूंगा, कोई नहीं। तो भाई अभी गुड नाइट कॉल है, तो अब भाई सीधा ये काम है कि हमने भाई डिनर कर लिया था। तो आज के दिन यार मेरा सीन ये हुआ, पूरे दिन का व्लॉग था भाई, ये कोई फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो नहीं था। नॉर्मल जो ट्रेनिंग कर रहा था वो दिखाना था, एक तरीके से डेली रूटीन था, ठीक है। तो आज के रूटीन में ये चीज़ें हुई यार कि अपने प्रोटीन इनटेक को ज़्यादा अच्छे से मैं कंप्लीट कर नहीं पाया, और ड्यू टू सम रीज़न भाई थोड़ी तबीयत अजीब थी और थोड़ा बहुत आलस, तो आज वाली चीज़ें थोड़ी स्किप हुई हैं। जिसमें मेरा 2 टाइम का मील स्किप हुआ है, जिसमें ओट्स था, और 1 टाइम का चिकन चावल मिस हुआ है। तो वो चीज़ मैं तुमको बताऊंगा अच्छे से किसी दिन स्पेसिफिक, अगर डाइट प्लान लेके बैठूंगा एक पूरा चार्ट बना के आराम से बैठ के तुम्हें बताऊंगा। तो वो चीज़ें मिस हुई हैं। तो अभी भाई वर्कआउट करके आया था, तो प्रोटीन भी खत्म हो रहा था, तो मैंने प्रोटीन भी नहीं लिया था। तो सीधा मैंने भाई दही चावल और थोड़ा धनिया की चटनी और बैगन का भरता, थोड़ा बहुत जो था घर का बना हुआ, वो चीज़ें खाई। बहुत नॉर्मल चीज़ें, मुझे पता है। तो कोई नहीं, अगली कल और अच्छी चीज़ें कर लेंगे। तो अभी भाई वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि भाई अभी मैं क्रेटीन लूंगा। प्रोटीन खत्म हो गया तो क्या, अभी क्रेटीन है, क्रेटीन तो कंटिन्यू लेते ही रहना होगा, तो कंटिन्यू। तो अभी मैं ये वाला क्रेटीन यूज़ कर रहा हूँ, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, वही सबसे बेस्ट होता है। ये झोल जमाले में मत पड़ना कि ये ले लूँ वो ले लूँ, वो सब चीज़ें बेकार है। इसमें 3 और फॉर्म आते हैं, वो सब बेकार है, ऐसे ही हैं, फालतू फंड के पैसे लगेंगे। तो अभी भाई हम अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं, दवाइयाँ खा करके सीधा सोएंगे। तो दवाइयाँ में क्या क्या है भाई, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो, दवाइयों में है भाई मल्टीविटामिन है, और कैल्शियम है, ग्लूकोजामाइन है, और Li52DS है। ये खा करके भाई मैं सीधा सोऊंगा। और भाई मैं बहुत थका हूँ, और भाई बैक पेन हो रहा है बहुत गंदा वाला। डेडलिफ्ट मार करके दर्द और बढ़ता है, फिर उसके अगले दिन भाई बैक के बाद मेरा लेग होता है, तो और गांड फट जाती है। तो इसे खा के सीधा सोऊंगा। तो गुड नाइट मेरे भाई, और मुझको थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो बस अपने भाई को। तो जय सिया राम, जय बजरंगबली जी की जय हो। बाय 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 बाय। तो भाई मैं अपने वाइटामिन जो है, मैक्रोज मैक्रोज न्यूट्रिशंस जो है भाई, मैं वो तुमको दिखा देता हूँ। मैक्रोज बोलेंगे नहीं, मैक्रोज तो भाई प्रोटीन कार्ब्स और फैट हो गया। माइक्रो न्यूट्रिशंस जो भी हैं भाई, मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये जो 2 टैबलेट तुमको दिख रही हैं, ये दो, ये ग्लूकोजामाइन है, एक विटामिन ई है, एक है मल्टीविटामिन, दो है Li52DS, एक है कैल्शियम, एक है विटामिन सी। तो भाई ये सारे के सारे नॉर्मल एक विटामिन है। कोई बंदा अगर भाई ये देख करके ये कहना चाह रहा हो मेरे को कि भाई तू बीमार है क्या, इतनी दवाइयाँ खा रहा है, भाई मैं ये खा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में मेरी चीज़ें बढ़िया रहें भगवान जी की दुआ से। तो भाई इसमें क्या ही नुकसान है, लिवर के लिए, लिवर डिटॉक्सिफाई के लिए Li52DS विटामिन स्किन के लिए, और विटामिन सी भी स्किन के लिए, और हेयर ग्रोथ के लिए भी, जो हेयर के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा भाई, वो विटामिन ई है। और हड्डी के लिए भाई कैल्शियम, और जॉइंट्स के लिए ग्लूकोजामाइन और मल्टीविटामिन, तुमको पता ही है कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है भाई, ये खाएंगे और इसे खा के सीधा सोएंगे भाई। तो गुड नाइट मैं तुमको कहना चाहूँगा बस। तो बाय बाय, इसको खाएं, खा लेते हैं। चलो एक बार मैं देखो खा के दिखाता हूँ तुम्हें। हम्म, हम्म, वाह। हम्म। टाटा बाय बाय गाइस, कल वाली वीडियो में तुमको मिलूंगा।